Hello student, you are again welcome to my YouTube channel Radha Madhav Tutorial. I am Chandrasekhar Singh. प्रीवियस सेशन में हमने क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 किया था। उसमें था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारा हो गया था फिनिश। अब इस सेशन में हम करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में क्या है, ये 6 फॉर्मूले हमें यूज़ करना है। तो 6 फॉर्मूले होगा और इसी में 3 एडिशनल फॉर्मूले भी है। तो ये एक्सरसाइज 7.7 में आएगा। जब हम एक्सरसाइज 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे उसके बाद आएगा, क्योंकि इसकी डेरिवेशन जो होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होती है। तो अभी जो हम 6 फॉर्मूले यूज करेंगे, 6 फॉर्मूले, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर बताते हैं फॉर्मेट। ये 4 फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्मेट ऐसे होगा, इस टाइप का 4 फॉर्मेट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो ये हम डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये जो 6 फार्मूला है, तो ये जो 4 टाइप्स है, ये इस फार्मूले में किसी एक फॉर्मेट में आ जाएगा 6 तक, यहाँ तक। तो इसमें क्या है, ये 3 फार्मूला एक है 1 2 3, फिर ये 3 और ये 3 जो है ये एक्सरसाइज 7.7 में करेंगे। ये 3 फार्मूला, ये जो होगा एक्सरसाइज 7.7। तो यहाँ पर ये 3 फार्मूले का यूज होगा। तो ये इसी का एक्सटेंशन है, फॉर्मूला 4th 5th 6th का एक्सटेंशन 7 8 9 है। तो इसमें क्या है, ये फैक्टराइज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो इसीलिए ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये दोनों का क्या है, सिमिलर है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, इसमें भी ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो इन दोनों का सिमिलर है, इंटीग्रेशन जो है सिमिलर। 1/2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, याद रखना। लॉग है यहाँ भी। तो इसमें x प्लस ए एक्स माइनस ए में ऊपर x माइनस ए, नीचे x प्लस ए आएगा। इस वाले में क्योंकि a प्लस एक्स होगा, तो इसमें इसलिए a प्लस एक्स ए माइनस एक्स है। तो याद रखना, उसमें निगेटिव ऊपर होता है, इसमें निगेटिव नीचे होता है डिनोमिनेटर में। तो ये डिफरेंस है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में होगा, उसमें x माइनस ए न्यूमरेटर में है। अभी हम एक का डेरिवेशन करके भी दिखा देंगे। और ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि इसमें फैक्टर नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। इन दोनों में फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टराइज होगा। तो इसीलिए इसका ये दोनों का सिमिलर फॉर्मेट है। इसमें tan इनवर्स का है, क्योंकि इसमें इसको एक्स को ए tan थीटा लेट करके डेरिवेशन होती है, ए tan थीटा। तो इसलिए इसके tan के फॉर्म में होता है। और हमने देखा भी है, जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसी से आया, उसका रिवर्स है। जैसे डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो ये क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्योंकि 1 के जगह पे यहाँ पर a आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका रिवर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा, तो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। तो अब क्या देख रहे हैं इसमें, tan इनवर्स एक्स। तो यह है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, 1 के जगह पे क्या, ए स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन में, इसलिए यहाँ पर इसमें ए नीचे आ गया, क्योंकि क्या होता है, इसका जो चेन रूल में डेरिवेटिव होता है नीचे आ जाता है। और ये tan इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। इसके अभी करके देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। तो ये 3 फॉर्मूले हो गया। और इसी में रूट, ये सेम पैटर्न है। तो इसी का क्या है, तीनों का सेम फॉर्मेट है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसमें क्या है, इन दोनों का एक फॉर्मेट है, इसका अलग है। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा ये, क्योंकि फिर ये साइन इनवर्स का हो गया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जो होता है, इट इज़ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं ये फॉर्मेट है, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये। तो इसमें ऐसे ही है, डी एक्स अपॉन √1 के जगह पे क्या है, ए स्क्वायर आ गया। तो इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मेट होगा एक्स बाई। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो इन्वर्स का है, उसमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो
1 के जगह पर ए स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर ए और ए आ गया। अभी डेरिवेशन में देखेंगे इसको। और इस वाले में क्या है, साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट है। तो इसमें इन दोनों का सेम है, उसमें जिसका फैक्टर है उन दोनों का एक फॉर्मेट है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दोनों का सिमिलर फार्मूला है, जैसे उसमें दोनों का सिमिलर फार्मूला है। तो इसमें दोनों में क्या है, लॉग है, यहाँ पर x आ गया प्लस हो गया, और फिर जो रूट है वेरी सिंपल है, लॉग लगा देना है, मॉड के अंदर x प्लस, दोनों में x प्लस, फिर वॉट एवर रूट, ये जो भी रूट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहीं पर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों का क्या है, सेम फार्मूला है, लॉग लगाना है, मॉड में x प्लस वॉट एवर रूट के अंदर है वो लिख देना है, जो भी रूट के अंदर है वो रूट वाला पूरा आ जाएगा, पूरा रूट के साथ। और इस वाले में क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इन दोनों को कंपेयर करते इसमें 1/a भी आता है, यहाँ पर 1/a नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसमें अंडर रूट नहीं है। तो जो हम कॉमन इसको x को a tan थीटा करेंगे तो वही बाहर आ जाता है। इसमें क्या होता है, बाहर नहीं आता, क्योंकि अंडर रूट में है। तो यहाँ ऊपर भी a आता है, यहाँ a स्क्वायर क्या बाहर करेंगे तो a आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो बाहर आएगा a स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और वहाँ dx को करेंगे तो a सेक स्क्वायर, तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो एक a बच जाता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या होगा, हम x को क्या करते हैं, a tan थीटा लेट करेंगे, तो dx क्या होगा, dx हो गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इस वाले में ऐसे सब्स्टिट्यूशन से इसको डेरिवेशन होगा, तो ऊपर में dx के जगह पर क्या होगा, a सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर dx पर अगर हम लिखते हैं a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x है a tan थीटा, तो ये होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a स्क्वायर tan स्क्वायर है, a स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो a से एक कट जाएगा, तो एक a नीचे रह जाएगा 1/, इसलिए इस फॉर्मूले में 1/, होता है। और यहाँ पर नहीं होता है साइन वाले में, क्योंकि यहाँ जो ऊपर भी a आएगा और नीचे a स्क्वायर बाहर आकर रूट में a आएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं होता। तो ये चीज़ डिफरेंस याद रखना है कि ये अंडर रूट में है, इसलिए यहाँ पर नीचे नहीं आता है a 1/a, ये अंडर रूट में नहीं है तो एक कट जाता है, तो एक a बच जाता है, इसलिए यहाँ पर नीचे आता है। ये जो नेक्स्ट 3 फार्मूले है जो हम 7.7 में करेंगे, तो ये भी इसी फार्मूले का है, तो इसी फार्मूले का एक्सटेंशन है। तो इस तीनों फार्मूले में क्या होगा, यही चीज़ 2 पार्ट में, इसका आंसर 2 पार्ट में होगा। इन 6 फार्मूले में एक ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल है। इसके आंसर में 2 टर्म होगा, एक का मैं दिखाता हूँ, डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट के लिए यही चीज़ ऐड हो जाएगा। तो जैसे x, हर क्वेश्चन में क्या होगा, x/2 सब में होगा, x/2, और जो भी रूट है सब में आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें क्या हो गया, इस फॉर्मूले में x/2 जो भी रूट है आएगा, इसमें भी होगा x/2, और रूट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। इसमें भी आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, ये चीज़ सब में आएगा, तीनों फार्मूले में आएगा। x/2 एक्स स्क्वायर माइनस जो भी रूट है, फिर x/2 जो भी रूट है, यहाँ भी x/2 रूट के अंदर जो भी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। उसके बाद क्या होगा, ये जो फार्मूला है इसमें ए स्क्वायर निगेटिव है, तो इसमें होगा -a²/2। इसमें a स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, इसमें भी a स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये भी हो गया प्लस a²/2। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, हाँ या बीच में है ना, तो लिखा जाएगा प्लस a²/2। उसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा जो भी है, जैसे ये a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या है, लॉग है, तो ये चीज़ यहाँ ऐड होगा इसके साथ, ये चीज़ आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर mod 1 प्लस सी। तो क्या देख रहे हैं, ये पोर्शन सब में होगा। उसके बाद जो पार्ट है ये वाला ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यहाँ पे ऐड होगा लॉग ये। तो ये हम डिटेल में जब ये एक्सरसाइज करेंगे 7.7 तब बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो 4 फॉर्मेट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमने समझाने के लिए किया है इसको। तो नेक्स्ट जो है, तो हमें अभी ये 6 फॉर्मेट को यूज करना है, ये 6 फॉर्मूले यूज होगा। तो अभी यूज कहाँ पर होगा, तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, तो हमारे क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है, मतलब नीचे क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसको जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो अभी हम करके दिखाएंगे
क्योंकि जो बच्चे अभी 12th में उनका जब 10th हुआ था तो ये कटवा दिया था, तो ये टॉपिक कटा हुआ था, तो हम इसको अभी समझाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो फाइंड करने के लिए, एक्स फाइंड करने के लिए होता है, तो ये अभी करेंगे इसको। तो ये क्या होगा, ये जो 3 है विदाउट रूट है, तो ये तीनों में से किसी एक फॉर्मेट का आ जाएगा। जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे अभी दिखाएंगे, तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट का आएगा, या तो इस फॉर्मेट का होगा या इस फॉर्मेट का, तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, क्वेश्चन को हमें सीधे फॉर्मेट में करना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको हमें फॉर्मेट में करना है, फिर डायरेक्ट आंसर होगा। इसी में क्या है, अंडर रूट होगा, ऊपर कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, dx है 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंडर रूट है। तो इसको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो ये इस 3 फॉर्मेट का होगा इसमें से, तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब ये थर्ड टाइप है, इसमें ऊपर लीनियर इक्वेशन होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा, तो इसमें हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अभी हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। ये जो न्यूमरेटर है, तो हमें न्यूमरेटर को इन दोनों का सेम है, ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लीनियर फंक्शन, लीनियर है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम न्यूमरेटर जो है, इसमें फॉर्मेट होगा न्यूमरेटर इक्वल टू ए, व्हाट इज ए इज सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर इज ए सम कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, यहाँ डेनोमिनेटर प्लस बी अदर कांस्टेंट। तो हमें इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को हम यहाँ लिखेंगे जैसे पी एक्स प्लस, ये वाला है पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। और यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर इसकी डेरिवेटिव होगी, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये होगा 2ax। और बी एक्स का डेरिवेटिव होगा b, और c का 0 हो जाएगा, फिर अदर कांस्टेंट b होगा। अब हम इन दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे। इसमें जैसे पी एक्स प्लस क्यू है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा 2a, फिर ये कैपिटल ए एक्स, या 2ax, हाँ एक्स को करेंगे, ठीक है एक्स, और ये होगा ba प्लस बी। तो हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है ए की बी की, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ एक्स है, ठीक है 2ax है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को दोनों तरफ से। तो इस एक्स की कोफिशिएंट क्या है 2a, तो 2a हो गया, और लेफ्ट साइड में एक्स की कोफिशिएंट क्या है p है, तो इक्वल टू p हो जाएगा। तो हमें a की वैल्यू निकालना है कांस्टेंट, तो a होगा p/2a। तो अभी तो ये वेरिएबल है, नंबर में होगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अभी हम एक करेंगे तो देखेंगे। फिर यहाँ कांस्टेंट क्या है ba प्लस b, तो इसके जगह पर q हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या है px प्लस q, तो x की कोफिशिएंट p है, यहाँ x की कोफिशिएंट 2 स्मॉल a कैपिटल a, तो इसको इक्वेट करते हैं। इधर कांस्टेंट है ba प्लस b, तो वो q के इक्वल है इधर, तो इसको इक्वेट करके अब a की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है, डाल देंगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डाल के शिफ्ट करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जो न्यूमरेटर है 2 पार्ट में ब्रेक होगा, तो अब यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे ये चीज़ लिखेंगे 2 पार्ट में, तो दोनों के साथ, इसके साथ भी डिनोमिनेटर आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो एक करके देखेंगे, फिर ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। तो एक में क्या होगा, हमें इसकी डेरिवेटिव यहाँ है, तो इसको t करेंगे तो dt हो जाएगा, तो dt/t होगा तो log, और इसमें dt/√t होगा, तो dt/√t क्या होता है 2√t। dt/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt/√t है, इसका इंटीग्रेशन होगा 2√t। तो ये इस फॉर्मेट का होगा। ऊपर में अगर dt/t आएगा, तो ये क्या होगा log t, और प्लस c, log t प्लस c आ जाएगा, इसमें प्लस c आएगा। तो ये किसी एक फॉर्मेट का होगा। तो अब हम फार्मूला को यहाँ रखते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, तो समझ गए। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो ये तीनों आएगा, इस वाले में ये तीनों फॉर्मेट आएगा। इसमें इसको ब्रेक करेंगे न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में, तो इसका तो ऐसे आएगा। ये सेकंड पार्ट जो होगा इसका बी वाला, वो फिर इसी फॉर्मेट का आ जाएगा, तो फिर इसको करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट होता है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, ये 6 मार्कर में पहले आता था, 6 मार्कर क्वेश्चन में। तो हम इसका एक फॉर्मेट लेते हैं, एक टाइप इसको करते हैं। तो हम ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्या था, उसमें ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 6x + 13 देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, 10th क्लास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
तो ये इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है, तो ये लिखेंगे डिनोमिनेटर को, तो हम लिखेंगे कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये जो डिनोमिनेटर है ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, अगर यहाँ पर नंबर है, जैसे यहाँ पर तो कोई नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 यहाँ पर तो 1 है तो स्क्वायर नंबर है, जैसे अदर देन 1, जैसे 4 है विच इज 2 स्क्वायर, इफ इट इज 9 दैट इज 3 स्क्वायर, इफ इट इज 16 विच इज 4 स्क्वायर। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 4, 9, 16 लाइक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये 4, 9, 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है 4, 9, 16, तो हम इसको कॉमन नहीं निकालेंगे। जैसे अगर ये 4x स्क्वायर होता, ये 4x स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। इफ इट इज 9x स्क्वायर तो 3x लिखेंगे, 16 होगा तो 4x लिखेंगे। बट अदर देन 4, 9, 16 कुछ भी है, अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर हो, तो अब क्या देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो हम इसको कॉमन नहीं निकालेंगे, एज इट इज होगा। जैसे 4x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 9x स्क्वायर है तो इसको 3, जैसे हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिखा ऐसे एक्स स्क्वायर लिख दिया। अगर 4 होगा तो यहाँ 2x का स्क्वायर, 9 होगा तो 3x, 16 होगा तो 4x, 25 है तो 5x का स्क्वायर होगा। बट अगर अदर नंबर है, स्क्वायर नंबर के अदर नंबर है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी में आएगा सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 13x और यह प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है। ये हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 9 का एनसीईआरटी बुक का, सेकेंड पार्ट में ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसमें देख रहे हैं 3 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम इसमें 3 को बाहर कॉमन निकाल देंगे पूरे इक्वेशन से। तो ये एक्स स्क्वायर होगा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 13/3x, और इसको 10 को करेंगे तो 10/3। तो फिर हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ कैसे होगा बताएंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो ये जो पहला नंबर है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हमने बताया 4x स्क्वायर होगा तो 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। बट अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है लाइक 3, तो इसको बाहर कर देंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर निगेटिव का साइन है तो निगेटिव लिखेंगे, और इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab का, तो a माइनस बी स्क्वायर होगा, इसमें होगा ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab बनाएंगे, तो ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो मीन्स x का टर्म अगर निगेटिव है तो a माइनस बी स्क्वायर होगा, x का टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिखना है कंपलसरी, क्योंकि ये 2ab बनेगा फॉर्मूला, तो यहाँ 2 ही लिखना है हर क्वेश्चन में, 2 होगा। फिर यहाँ x क्या इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, तो 2a हो गया। अब ये b हमें चूज करना है। जो 3 हमने लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे कि ये टोटल कंबाइन होकर मल्टीप्लाई होकर 6x आ जाएगा। तो हमारा 2 आ गया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है। तो 2 हो गया, a हो गया ये ब्रैकेट का, और b ऐसे लिखेंगे कि ये कंबाइंड होकर जैसे 3 लिख देंगे तो 3 2 जा 6x। अब ये 3 कैसे आया, ये कैसे डिसाइड करना है। तो 3 जो है, क्योंकि इसमें तो इजी है, कहीं में फ्रैक्शन होगा तो कैसे करेंगे। तो जब हम 2a लिख लेते हैं, 2 लिखते हैं और फिर ये ब्रैकेट का 2a, तो 3 कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ जो टोटल 6x है इसको 2x जितना आ गया उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा 3 आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमें b क्या लिखना है। तो यहाँ जो 6x है मिडिल टर्म, उसको हमारा 2 तो हम लिखेंगे a यहाँ पर है, इसके प्रोडक्ट से 2a के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो b क्या आएगा वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर होगा, 2ab हो गया। अब 2ab हो गया तो b स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बनाना होता है होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो हम देखते हैं हमारा 13 है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 6x हो गया, ये 9 हो गया। तो हमारे पास अभी भी 4 बचा हुआ है। 13 में क्या है हमारा 9 हुआ है 4। कई केस में क्या होता है कि ये नंबर ऐसे नहीं होता, जैसे छोटा नंबर हो यहाँ +2, अगर सपोज करो 13 की जगह पे +2 होता तो हमारा तो 9 आ गया। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर -3 स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जितना प्लस करेंगे उतना -3 का स्क्वायर, ये माइनस में होगा, माइनस बाहर 3 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा ये +2 लिखेंगे एडिशनल जो है।
तो ये अल्टीमेटली ये क्या होगा -9 + 2 तो -7 हो जाएगा। क्या होगा, जैसे हमने 3 स्क्वायर प्लस किया जो क्वेश्चन में नहीं है तो -3 स्क्वायर करेंगे, फिर जैसे यहाँ पर 13 की जगह पर 2 है तो वो भी लिखेंगे। फिर यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a² - 2b + b², और ये जो -3 का स्क्वायर है तो इट विल बी -9 + 2 तो वहाँ -7 आ जाएगा। तो -7 को क्या लिखेंगे हम फिर -√7 का स्क्वायर, क्योंकि इसको भी स्क्वायर बनाना है। जैसे इसमें तो लकली है ना 4 हो गया तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9, हमारे पास 13 है तो 9 + 4 होगा 13, तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। बट अगर इसमें 7 आ जाए -9 + 2 क्या होगा 7 होगा, तो अब 7 को क्या लिखेंगे √7 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करना है। तो अभी ये 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और भी क्लियर होगा, मैं एक बार और इसको समझा रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया, इसमें क्या हुआ a² हो गया -2ab हो गया 2 × x × 3 + 3, जो भी b हम डिसाइड करेंगे उसको डिवाइड करके तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 हो गया, प्लस यहाँ पर 13 है तो 4 कर देंगे 13, तो ये फॉर्मूला हो गया a² - 2ab + b², ये -b² हो गया, और ये 4 जो है इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे 2²। तो आप देखो ये कौन से फॉर्मेट का आ गया, अब ये एक चीज़ हो गया, ये तीसरा वाला फॉर्मेट है, ये x² + a², बीच में प्लस का साइन आ गया तो ये x² + a² का फॉर्मेट आया। अगर बीच में माइनस आता तो देखेंगे अगर x बाद में है तो ये फॉर्मेट, x पहले है तो ये फॉर्मेट, x मतलब वेरिएबल वाला, ये अगर पहले है तो ये वाला फॉर्मेट होगा और ये बाद में होगा ये इधर होगा। तो ये कब आता है, ये आएगा अगर x² निगेटिव हो, इसमें जैसे अगर x² निगेटिव है तो आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें सेकेंड एग्जाम्पल 8 के सेकेंड जब करेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है 2x - x², ये एग्जाम्पल 8 का सेकंड पार्ट है, ये भी अभी करेंगे। तो इसमें क्या है x² निगेटिव है, आप क्या देख रहे हो उसमें x² निगेटिव है, तो ये ऑब्वियस है ये फॉर्मेट का आएगा, जिसका x² निगेटिव है ये फॉर्मेट का आएगा। अगर अंडर रूट में है ये तो ये वाला फॉर्मेट होगा लास्ट वाला साइन इनवर्स का, तो ये अंडर रूट में -x² है तो साइन इनवर्स का फॉर्मेट आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमारा ये फॉर्मेट आ गया, अब यहाँ पुट कर देंगे, हमने डेनोमिनेटर को ये चेंज किया है तो अब डेनोमिनेटर के जगह पर क्या है न्यूमरेटर dx है x - 3² + 2²। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में सिंगल चीज़ है तो अब सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने पुट कर लिया। जब आप 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बट अभी इसको क्या करना है x - 3 को लेट करना है, फिर पुट करना t, तो x - 3 क्या होगा t, तो dx हो गया dt, तो अब ये क्वेश्चन होगा dx की जगह पर dt, ये t होगा t² + 2²। अब देखो अब यहाँ अभी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ क्लियर है, यहाँ अब ये फॉर्मेट हो गया x² + a² है तो ये हो गया t² + 2²। तो यहाँ a की जगह पे हमारा क्या है 2, a की जगह पे 2 हो गया, x की जगग पे t है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ t लिखेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर 2 लिखेंगे, हमारा 2 है। तो व्हाट इज दिस फार्मूला, ये है x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a, तो a हमारा यहाँ पर 2 है तो 1/2 tan इनवर्स t/2, क्योंकि x के जगह पे यहाँ पर t है तो t/2 प्लस c, अब t को रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स t हो गया हमारा क्या x - 3/2। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम फॉर्मेट देख लिया, ये फॉर्मेट है डायरेक्ट लिख देंगे 1/a, a हो गया 2 डायरेक्ट, और tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x हो गया ये x/a। बट आप देखो ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ 4x² होगा तो यहाँ 2x आएगा, तो उस केस में क्या आता है 2x - 3 का स्क्वायर। तो अगर x की कोफिशिएंट कुछ भी है अदर देन 1, जैसे इसमें x की कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसमें अदर देन 1 है तो कंपलसरी आपको लेट करना पड़ेगा, उस केस में डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका चेन रूल से डेरिवेटिव जो होता है वो नीचे आ जाता है। आपने देखा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव होता है और डिवीजन में आता है, तो फिर 2x का 2 यहाँ नीचे आ जाएगा आंसर में, यहाँ बाहर में एडिशनल आएगा। तो उस केस में क्या है कंपलसरी ये चीज़ नोट करना, कई बार बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये जो अगर x की कोफिशिएंट कुछ भी है इंटीग्रेशन में तो उसको t लेट करना है, क्योंकि वो 2 डिवीजन में आता है। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो 2 लिखोगे नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर 1/2 tan इनवर्स x - 3। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर अंडर रूट होता, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ अंडर रूट कर दें, मतलब ऐसे कर दें dx अपॉन अंडर रूट 6x, ये x² - 6x, इट इज x² - 6x + 13 है। तो ये वाला क्वेश्चन किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा dx अपॉन
अंडर रूट, यही चीज़ होगा, सेम चीज़ आएगा, एक्स माइनस रूट लग जाएगा इसमें, तो एक्स माइनस 3² प्लस 2²। तो अब ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, रूट लग गया तो रूट लग गया तो ये रूट वाला फॉर्मेट आएगा x² प्लस a², ये वाला आएगा x² प्लस a², बीच में प्लस है, अंडर रूट वाला ये फॉर्मेट आ जाएगा। अभी कौन सा आया था, ये फॉर्मेट, अब ये, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन में रूट लगा होगा तो इसका आंसर ये होगा log x प्लस, तो यहाँ होगा इसका log मॉड में, अब x क्या होगा, व्हाट इज x, x होगा ये x माइनस 3, दिस इज x, तो x माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होगा, प्लस आ जाएगा, ये रूट है, जो भी रूट है। तो अब ये रूट क्या है, ये रूट कहाँ से आया, तो हमने इसी को, हमारा जो क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 13, इसी को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पर लाया, मतलब इसी चीज़ को कंप्लीट करा इधर, तो ये वापस जाएगा तो क्या होगा, यही हो जाएगा सेम चीज़। तो अब क्या करना, पूरा रूट के बजाय ये हम क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पर रूट में क्या होगा, x² माइनस 6x प्लस 13, ये लिख देंगे, मॉड क्लोज प्लस c, ये नहीं लिखना, पूरा रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट लिखा है x² प्लस a², बट ये जो है ये चीज़ नहीं लिखना, डायरेक्ट आप आंसर, इसको भी आप लिखोगे सिंप्लीफाई करके ये होगा, तो डायरेक्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये चीज़ ये यहाँ पर लिख देना। तो क्या देखा आपने कि एक ही फॉर्मेट, टाइप जो था हमने 1 और 3, टाइप 1 और 3 दोनों हो गया, 1 था विदाउट रूट का, और टाइप 3 क्या था जिसमें अंडर रूट लगा हो, तो एक ही तरीके से करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ऊपर नंबर होगा, वो वाला ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट है, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, लीनियर। अभी जो हमने एग्जाम्पल 9 किया था, तो एग्जाम्पल 9 का क्या था, फर्स्ट पार्ट क्या था, तो एग्जाम्पल 9 के फर्स्ट पार्ट में ऊपर कुछ भी नहीं था, नीचे क्वाड्रेटिक था, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया। अब इसमें ऊपर क्या लीनियर है, लीनियर फैक्टर है x प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर x प्लस 2 लीनियर है, डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन ही बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो हमने क्या बोला, इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं, न्यूमरेटर हो गया x प्लस 2, ए क्या है, सम कांस्टेंट, इसी की वैल्यू निकालेंगे, ए की कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हमने फॉर्मेट बताया था अभी, तो ये कौन सा, टाइप 3 का था, तो टाइप 3 में क्या है, x प्लस 2 हो गया, और ये हो गया a, इसका डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b अदर कांस्टेंट। तो अब x प्लस 2 होगा, a हो गया, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, 2x² का हो गया 4x, 6x का क्या होगा डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव हो गया 6, और 5 का हो गया कांस्टेंट। फिर b अदर कांस्टेंट है, तो इसमें दो कांस्टेंट हम डालते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमें न्यूमरेटर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक में इसकी डेरिवेटिव होगी और एक में सिर्फ कांस्टेंट होगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा वही अब देखेंगे हम। तो क्या करना है इसमें, जब ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो ये न्यूमरेटर को लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ए सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अदर कांस्टेंट। तो ये ए एंड बी आर 2 कांस्टेंट, डिफरेंट कांस्टेंट। तो अब a होगा, इसकी डेरिवेटिव हो गई, प्लस b हो गया। अभी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 4ax प्लस 6a प्लस b। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे हम x की कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। तो यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है 4a, हेयर x की कोफिशिएंट क्या है 1, तो 4a क्या हो गया, 4a इज 1, सो a इज 1/4। तो यही हमें कांस्टेंट निकालना था, यहाँ पर a क्या है कांस्टेंट आ गया 1/4, ऐसे ही b भी आएगा। तो हाउ टू फाइंड b, तो उसके लिए कांस्टेंट को हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, LHS में कांस्टेंट क्या है 2, RHS में कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, एंड इन LHS कांस्टेंट इज 2। तो इसको इक्वेट करेंगे 6a प्लस b इक्वल टू 2। तो 6 हो गया, a हमने फाइंड करा 1/4, 6a में 6 इंटू a इज 1/4 प्लस b इक्वल टू 2। तो अब b क्या होगा, b विल बी 2 माइनस 6/4 कैंसिल होकर 3/2 उधर चला जाएगा 2 की तरफ, तो इधर से प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस हो गया 3/2। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू आ गई a इज 1/4 एंड इच इज इक्वल टू b हो गया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट है जहाँ हमने डेरिवेटिव के बाद करा x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 लिखा हमने। अब x प्लस 2 के बाद a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, ये लिखेंगे। फिर ये 4x प्लस 6 और प्लस b क्या आ गया 1/2। तो हमारा जो ये न्यूमरेटर है इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये तो ये स्टेप आप बाद में नहीं लिखोगे, एक बार मैंने समझाने के लिखा, ये लिखना नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे।
तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन में न्यूमरेटर है x+2, इसके जगह पे x+2 क्या आ गया 1/4 दिस, तो वही हमने लिखा न्यूमरेटर में 1/4, x+2 के जगह पे क्या लिखा 1/, हमारा न्यूमरेटर है x+2, x+2 को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। देखो अब आप देखोगे बोलोगे ये क्या है, इसको आप ओपन करो तो ये और ये सेम चीज़ है, क्यों, अब इसको ओपन करो 4 कैंसिल हो जाएगा, x होगा, और ये क्या होगा 1/4 को 6 से करेंगे 6/4 इज 6/4 क्या होगा 3/2 और 1/2, तो 3/2 1/2 क्या होगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो ये चीज़ कैलकुलेट होकर सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब न्यूमरेटर को हमें ऐसे दो फॉर्मूले में कर देना जिसमें एक 4x + 6 क्या है डेरिवेटिव होगा, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, और दूसरा क्या है कांस्टेंट, तो दोनों को एडजस्ट करके इसके इक्वल करना है। तो आप क्लियर हो गया कि न्यूमरेटर को जो हमने दो पार्ट में करा ये कैलकुलेट होकर यही होगा, बट ये ऐसे हो गया कि एक पार्ट ये डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव है, तो 1/4 4x + 6 + 1/2 ये किसके जगह पे लिखा x/2 के जगह पर, नीचे ये आ गया। अब इसको दो पार्ट में कर देंगे तो इसके साथ भी डिनोमिनेटर आ गया, वहाँ 1/2 के साथ भी, तो 1/4 इधर हो गया, 4x + 6 डिवाइडेड बाय दिस, प्लस ये 1/2 के साथ भी ये डिनोमिनेटर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है ये न्यूमरेटर में बीच में प्लस होता है, तो डिनोमिनेटर दोनों के साथ आता है, ये प्लस है, प्लस या माइनस कुछ भी हो यहाँ, अगर मल्टीप्लाई है तो फिर इकट्ठे आएंगे एक ही के साथ, बट प्लस माइनस है तो इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ 1/2 बाहर आ गया, dx के साथ आ गया ये। अब इसको क्या करेंगे 1/4, अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग होगा, देखो अब इसमें हम इसको t कर लेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो dt/t क्या होगा log t, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4 log 2x² + 6x5, ये तो ईजी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पार्ट कराया वैसे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करके किसी एक, इसमें अंडर रूट नहीं है तो ये तीनों कोई एक फॉर्मेट का, इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट का होगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा। जो हमने एग्जाम्पल 9 किया था ऐसे करना है, इसमें 2 को हटाना पड़ेगा, हमने बताया था कि अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो कॉमन निकाल देंगे, तो इसको ऐसे करना है। ये अब इसको I1 I2 करके करना है, तो ये हम अगले सेशन में करेंगे क्योंकि ये सेशन लंबा हो गया, तो अगले सेशन में इसको समझाएंगे। तो इसमें I1 का तो आपने देख लिया, समझ आ गया क्या करना है, ये I1 को अलग करना है, जैसे ऐसे दोनों का अलग अलग होगा। I1 I2 क्यों कर दिया, क्योंकि इसका डायरेक्ट होगा, इसमें लंबा होगा, तो हम इसको दोनों को साथ साथ नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा, इसमें लंबा होगा, तो इसलिए दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसे I1 को पहले कर लेंगे फिर I2, तो I1 हमारा हो गया ये 4x + 6, ऐसे 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx है हमारा I1 हो गया ये वाला पोर्शन, तो और इसमें 1/4 भी नहीं लिखा, वहाँ अलग है। अब इसको t कर लेंगे और dt होगा, तो ये क्या होगा dt/t क्या होगा log t, तो इसका आंसर आप लेट करके करोगे, मैं लिख देता हूँ ऐसे होगा log t हो गया 2x² + 6x + 5। नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में और बताएंगे, अभी सेशन लंबा होगा। तो इसका आंसर ये आ गया, I1 हमारा ये आ गया। ऐसे I2 फाइंड कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो 1/4 I1 की जगह पे ये होगा प्लस c होगा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो गया ना प्लस c, dx नहीं होगा प्लस c होगा, तो ये होगा एक पार्ट। तो अब इसमें दो पार्ट में होगा तो यहाँ आप c1 लिख सकते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें c2 लिखेंगे I2 का, दोनों वैल्यू यहाँ डाल देंगे फिर आंसर आएगा। तो ये हम कंप्लीट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।